बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल की हालत तुम्हारा सपनों जी बड़ा बड़ा वेलकम और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एक और सुबह हमारी ज़िंदगी में जो है आई है खैर और बरकत के साथ एक और जुम्मा हमें नसीब हुआ है। इस जुम्मे के दिन बहुत सारी दुआएं हैं आप तमाम बहनों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए कि अल्लाह पाक आज की रहमतें बरकतें जो है वो आप सबकी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में और जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबकी ज़िंदगियों में आज के दिन की बरकतें शामिल रखे। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों को रवाना किया जा रहा है स्कूल और सुबह के टाइम पर जो है ना बड़ी ही कोई हबड़ धबड़ मचती है। अच्छा, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है यार, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग स्टोरी कह लें कि जिसको सुनने के बाद जो है ना हर इंसान की जो है ना वो दिल की कैफियत बदल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बच्चों की स्टोरी है आज की, तो ज़रूर आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। 2 रेसिपीज़ दे रही हूँ। एक है जी अर्जेंट केक केक बनाया था मैंने अर्जेंट किस्म का, उसकी रेसिपी दे रही हूँ। और मुर्ग चने की रेसिपी कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मेरे घर यासीन शरीफ थी, तो मैंने कहा चलो उसकी रेसिपी जो है वो मैं आज की वीडियो में डालूँगी। तो बहुत ही मसरूफ़ियत वाला दिन था कल, बहुत ही थका देने वाला दिन था, मगर बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अल्लाह की राह में कोई काम करते हैं ना, या अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं जिसमें आप कुरानी आयतें या सूरा या दुआएं पढ़ते, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। उसमें थकावट भी नहीं होती कि आप जितना भी काम कर लेना, एक एहसास रहता है कि अच्छा काम किया है। तो सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों को रवाना कर रही हूँ, जल्दी जल्दी इनकी आने वाली है वैन। बड़ा बेटा चला गया क्योंकि उसके ठीक 6:30 पे वैन आती है, तो वो नमाज़ फ़जर पढ़ के जो है ना फिर वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है ना इसके पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है, इसको जब भी सॉक्स पहनाओ ना तो इसको उल्टे पहनने होते हैं। एक तो सीधा सॉक्स नहीं पहनता है, उल्टे सॉक्स पहनता है, फिर उसके जूते काट रहे होते हैं, उसको कहता है मुझे जूतों में दर्द हो रहा है। तो इसका रोज़ का सुबह का यही है कि वो जूता पहनने के बाद 10 दफ़ा उतारता है, उसके बाद 10 दफ़ा पहनता है, जब तक कि उसकी वैन नहीं आ जाती ना, ये मुझे इसी तरह तंग करता रहता है जूते को लेकर। तो आप लोगों के यहाँ भी ज़ाहिर है बच्चों की रूटीन ऐसी ही है कि जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं सब सुबह के टाइम। और ये लीजिए हमारे बच्चों की वैन आ गई है। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं छोड़ते, गाड़ी भी खड़ी है, इसके बावजूद हम लोग नहीं छोड़ते इस वजह से मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते, फिर इनको वापस लाने का मसला होता है बच्चों को, जिसकी वजह से जो है हम लोगों ने वैन लगवाई हुई है। तो सहूलत भी रहती है, बच्चे परेशान तो होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वैन में बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं, मगर जो है कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मेरी दोस्त है फातिमा, वो कल मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी रोटी डालने वाला, कहने लगी ये ले लो भाई, आपके लिए लाई हूँ रोटी रखने के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे हॉट पॉट में रोटी रखना पसंद नहीं है, मैं नहीं रखती हॉट पॉट में रोटी, गरम गरम बनाती हूँ, गरम गरम खा ली जाती है। तो सुबह का टाइम है, हस्बैंड ने रात की रोटी बची हुई थी, रात में जो दुआ में से रोटियाँ काफ़ी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो यही तल लेते हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग भी किस तरह से रात की रोटी तल के खाते हैं। और चनों का सालन बहुत ही मज़े का बना था, बिल्कुल ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा था। तो मैंने कहा चलो अभी नाश्ते में जो है हम ये रोटी तल लेते हैं और चने खा लेते हैं। अच्छा, मैं आधी रोटी खाती हूँ और एक रोटी मैंने हस्बैंड के लिए बनाई थी। अच्छा, साथ साथ आपको रेसिपी भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपको स्टोरी भी सुनाती जाऊंगी, तो आपने जो है ना वीडियो के साथ बने रहना है और सब कुछ जो है ना वो साथ साथ चलता जाएगा। अच्छा, केक की जो रेसिपी है उसकी जो क्वांटिटी है, जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी ताकि आपको आसानी रहे और आप वहाँ से देख लें, ठीक है। ये मैं यहाँ मैंने नमक डाल दिया गर्म करने के लिए, क्योंकि अवन के बगैर बना रही हूँ। और एक अदद अंडा लिया है, रूम टेम्परेचर, फ्रिज का कोई सीन नहीं है, फ्रिज से उठाया और डाल दिया, ठीक। तो अब मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ और आप साथ साथ जो है वो केक की रेसिपी भी देखते जाओ। अच्छा, आज की जो स्टोरी है ना ये एक ऐसी ऐसी बच्ची की है, ऐसे बच्चों की है जिनकी मदर ने जो है ना वो इनके साथ जो है इनके फादर के साथ या इनकी मदर के साथ जो किया, वो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल ये जो है ना स्टोरी फेक नहीं होती, झूठी नहीं है, बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। कल वाली स्टोरी भी सच्ची थी, जितनी स्टोरी आती हैं सब की सब रियल स्टोरीज़ होती हैं। आप यकीन करें बाज़-औक़ात कुछ स्टोरीज़ को सुनने के बाद लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, इतनी वो दिल टूटने वाली स्टोरी होती है कि हम इस बात को यकीन नहीं करते कि कोई इतनी मुश्किल से गुज़रा है या किसी की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई हैं या कोई इतने मुश्किल वक़्त से गुज़रा है, तो इसलिए हम ना उस स्टोरी को कहते हैं चलो भाई फ़ेक है, ताकि हम अपने दिल को और अपने दिमाग को ये सुकून दे दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में किसी के साथ नहीं होता होगा, जबकि इससे भी बुरी-बुरी चीज़ें हो रही होती हैं और हमारे ही माशरे में हो रही होती हैं। तो इनकी स्टोरी भी सुनने के बाद जो है ना मेरा दिल बड़ा ही टूटा। और ये स्टोरी जिस बंदी ने शेयर की है इसको मैं ख़ुद पर्सनली भी जानती हूँ, ठीक है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
अच्छा, ये स्टोरी ऐसे है कि ये जो लड़की है ना, जो बच्ची है, ये अपनी मदर की स्टोरी सुना रही है कि इनकी मदर जो थी, इनके जो फादर थे ना, वो एक बूढ़े इंसान थे। तो ये बताती हैं कि इनके जो फादर थे, वो एक बहुत एज के इंसान थे, उनके पेरेंट्स वगैरह थे नहीं, मगर वो कारोबार करते थे। और कारोबार जो था उसमें अच्छे खासे पैसे वाले थे, घर था, बिजनेस था, गाड़ी वाले थे, मतलब पैसे वाले थे, मगर शादी नहीं हो पाई थी, तो एज काफ़ी हो गई थी। तो इनके साथ जो इनके ऑफिस में वर्क करते थे कोई इनके जो इस लड़की के मामू होते हैं, वो जो थे वो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके फादर के ना दोस्त, ऑफिस वर्क भी करते थे, दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई और उनकी जो बहन है, उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन से शादी कर लें, इससे आपका घर भी बस जाएगा। अच्छा, तो ये इनके घर जब जाते थे तो ये कह रहे हैं कि वो मेरी अम्मी उनको ना अंकल कहते थे, यानी आप सोचिए कितनी छोटी एज की लड़की होगी। कह रही कि जब वो हमारे घर आते थे, मेरे जो अब्बू हैं आते थे, तो मेरी अम्मी उनको अंकल कहा करती थी। अच्छा, मामू ने क्यों शादी कराई? मामू को उनके पैसे नज़र आ रहे थे और उस बंदे के पैसे थे। मदर इनकी थी नहीं, यानी इनके नाना नानी थे नहीं। तो इस बच्ची को जो है इसके भाई भाभी पाल रहे थे, तो इनकी मदर को। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर इनकी शादी कराई गई, ताकि इनका जो बिज़नेस है, कारोबार है, वो सब इनके कंट्रोल में रहे। जो इनके फादर हैं वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया, जब कहा कि भाई आप मेरी बहन से शादी करें, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत उम्र में छोटी है, यानी मुझसे दुगनी छोटी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस्लाम में जाए, इसे हमारे रसूल अल्लाह ने भी की थी, कोई मसला नहीं है, कर लें। इस तरह कह के उनको जो है ना बता बुला के जो है वो शादी करा दी गई। माँ जो थी, मेरी अम्मी जो थी, वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो इतनी छोटी थी, तो वो कहाँ अंकल कहती थी, कहाँ उनकी शादी हो गई। अच्छा, केक तैयार हो गया। केक के ऊपर जो मैंने लेयर लगाई है ना यार, ये जैम की है। मैंने एक जैम बनाया था, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ही, आलू बुखारे का जैम बनाया था। तो वो बच्चे ज़्यादा खा नहीं रहे थे, तो मैंने उसको 2 चम्मच आलू बुखारे का जैम लिया, उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब पानी डाल के उसको फ्राई पैन में जो है ना वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में किया, उसको केक के ऊपर डाल दिया। अगर आपके पास बादाम पिस्ते हो तो वो भी डेकोरेट कर सकते हैं। बड़े ही मज़े का और अजीब सा ना, बड़े मज़ेदार किस्म का खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था। तो आपने मस्ट ट्राई करना है। तो ये कहते हैं शादी हो जाती, शादी के बाद अम्मी जो थी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अच्छा, अब्बू थे, वो एक बच्ची की तरह इनका, अपनी जो वाइफ़ है उनका ख्याल किया करते थे, अम्मी का बहुत ख्याल करते थे जैसे एक बच्ची है। मगर इनका जो है ना वो दिल नहीं लगता था, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा और घर में एक अजीब सी कैफियत थी। अच्छा, इस दौरान में जो इनके अब्बू हैं ना, इनके कोई कज़न वगैरह ना इनके घर स्टडी के लिए आ गए, तो वो इनके यहाँ रहने लगे। इनके फादर काम पे चले जाते थे। अच्छा, अब ये बता रही हैं कि मेरी उम्र, जब मेरी अम्मी हमें छोड़ के गईं, तब मेरी उम्र तकरीबन 13 साल की थी। कह रही मैं 13 साल की थी और मेरा जो छोटा भाई था वो 6 साल का था। 6 साल का था और मैं 13 साल की थी। तब जो है ना हमारी अम्मी ने जो है ना हमारे अब्बू से कहा कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मुझे तलाक दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो अब्बू किसी भी हाल में जो है ना वो उनको तलाक नहीं देना चाहते थे। वो बात जो है वो मामू के पास ले गए, मामू को बीच में डाला गया। मामू आए और उन्होंने समझाया माँ को। माँ ने कहा पहले ही आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, अब मैं नहीं होने दूँगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। और उल्टे सीधे इल्ज़ाम उन्होंने अपने शौहर पर लगाए, यानी मेरे अब्बू पे लगाए, जो झूठे थे। जब हमारे अब्बू को लगा कि यार यहाँ तो बात बहुत बिगड़ गई, अब तो इज़्ज़त पर बात आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन कहा कि चलो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी तुम कर लो, जो तुम करना चाहते हो। तो जो कज़न, हमारे अब्बू के जो कज़न हमारे घर रहने आए हुए थे, हमारी अम्मी ने उनसे ही शादी कर ली। अब्बू से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करके वो जो है यहाँ से हमें छोड़कर वो जो है वो किसी थोड़े से हमारे ही शहर में रहती थी, मगर इलाके से दूर चले गईं। उस वक़्त मेरा भाई बहुत छोटा था, तो वो अम्मी से बहुत अटैच था। जब अम्मी छोड़ के गईं, तो जो उनके हस्बैंड थे, जो कज़न थे अब्बू के, जो जो जिनसे हमारी अम्मी ने शादी की, सेकंड जो मेरे फादर थे, उन्होंने कहा कि मैं बच्चे नहीं सँभालूँगा, मैं तुम्हारे बच्चे नहीं रखूँगा। तो शुरू में तो अम्मी लेकर गईं, कुछ दिन अम्मी भाई को ले जाती थी। अब्बू की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि हमें ले जाया जाए या ना ले जाया जाए, तो अम्मी कभी-कभी ले जाती थी हम दोनों बहन-भाइयों को। तो अब्बू का बहुत सख्त रवैया होता था, जो सेकंड अब्बू थे, हमारी अम्मी के जो सेकंड हस्बैंड थे, तो वो बहुत बुरी तरह हमारे साथ पेश आते थे। छोटे भाई को उन्होंने एक दफ़ा बहुत बुरी तरह मारा ना, तो अम्मी बहुत रोईं, बहुत लड़ाई की। अच्छा, अम्मी को भी बहुत मारते थे वो। जब हम उनके यहाँ जाके रहने लगे ना, तो हम लोग वीक में, जब हमारी हफ्ता इतवार को छुट्टी होती थी, तो हम लोग अम्मी के पास चले जाते थे। तो हम वहाँ रहते थे, तो अम्मी को बहुत मारते थे वो, बहुत ज़लील करते थे, बहुत बुरा सलूक था अम्मी के साथ। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने और भाई ने ना, हमने अब्बू के साथ ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया। अम्मी आती भी थी तो हम जाने से मना कर देते थे कि हमें नहीं जाना। तो ये सिलसिला चलता रहा। अम्मी के उनसे 2 बच्चे हो गए, 1 बेटा 1 बेटी हो गए। और मैंने अपने छोटे भाई को बड़ी मुश्किल से सँभाला, अपने आप को बड़ी मुश्किल से सँभाला, क्योंकि माँ तो हर एज में ही चाहिए होती है इंसान को। तो माँ को पिटते देखती थी, ज़ुल्म होते देखती थी, बड़ा दिल रंजीदा होता था मेरा। अच्छा, यहाँ पर अम्मी के साथ अम्मी नहीं थी, मैंने भाई को सँभाला, उसको पढ़ाया लिखाया।
ابو جو تھے وہ بیمار رہنے لگے، ایج کے تھے، ابو بیمار ہو گئے، بیڈ پر آ گئے۔ اچھا، اب ماموں نے کیا کیا، پھر میری شادی کی بات ہوئی، کیونکہ میں اس دوران میں بڑی ہو گئی تھی۔ جب میری شادی ہونے لگی تو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رہتا تھا، تو ماموں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ اور میری شادی ہو گئی، میں شادی ہو کے گئی، مگر میں پھر بھی جو ہے نا کوشش کرتی تھی کہ میں دن میں ایک چکر ضرور اپنے گھر کا لگاؤں، اپنے بھائی کو آ کے دیکھوں، اس کی پڑھائی کو دیکھوں، اس کی چیزوں کو مینیج کروں، کیونکہ والدہ نے تو ہمیں جو ہے نا بالکل بھلا دیا تھا۔ جب ان کے 2 بچے ہو گئے تو وہ ان کا میاں اتنا کوئی خراب آدمی تھا، وہ اتنا مارتا تھا نا، ہمیں آئے دن ان کے سننے کو ملتی تھی۔ تو اس بچی نے کہہ رہی ہے کہ میں آج تک اپنے بھائی کو سنبھال رہی ہوں، آتی ہوں، ملتی ہوں، تو ان سارے، ابو بھی بیمار ہے، بیڈ پر ہیں، اور ہمارے گھر میں کوئی اور لیڈیز ہے نہیں، ابو نے جو ہے ان امی کے بعد دوبارہ شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ تو مجھے بھائی کے لیے بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ میری ماں ہے۔ تو آپ کو یہ ایک ٹوٹی ہوئی اسٹوری کیسی لگی؟ ایک دل بہت دکھا دینے والی اسٹوری تھی۔ جب وہ بچی اپنی اسٹوری سنا رہی تھی نا، مجھے بڑا رونا آ رہا تھا کہ بہت اس بچی نے اسٹرگل کیا، اس کے بھائی نے۔ تو پتہ نہیں اس میں کس کا قصور ہے، مجھے نہیں معلوم کس کا قصور ہے، کون قصوروار ہے، کیا ہوا یہ سب کچھ۔ بس زندگی میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں ہم لوگ کام، دعا نمٹ گئی تھی، میری دعا ختم ہو گئی تھی الحمدللہ۔ کھانا میں نے پکا لیا تھا، بہت مزے کا میں نے سالن بنایا تھا، جھٹ پٹ قسم کا سالن بن گیا تھا۔ اس کے بعد بھائی 1 کپ چائے تو بنتی ہے، تو میں نے یہاں پر رات میں چڑھائی 12 بجے الائچی والی چائے۔ کھانا جو ہے میری دوست رہ گئی تھی، ہم سب نے کھا لیا تھا، بس میں، میری دوست رہ گئے تھے، ہم نے کھایا۔ اس کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ نے چائے پی، اور چائے پینے کے بعد جو بھائی لمبی تان کے سو گئے، کیونکہ صبح پھر یہ ساری چیزیں سمیٹنی بھی تھی۔ تو آج ضرور بتائیے گا آپ کو ولاگ کیسے لگا، ریسیپی کیسی لگی، چیزیں کیسی لگیں۔ اگر آپ کو ریسیپی کے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہے، میں نیچے انگریڈینٹس لکھ دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ریسیپی میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ نیچے سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو لائک کریں۔ تو آج کی سٹوری بھی یہ تھی اور آج کی ویڈیو بھی یہ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ زندگی میں بہت ساری سٹوریز ہیں بھائی، دنیا میں بہت، اگر ہم اللہ کے شکر سے خوش اور اچھے پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کو پیار محبت کے ساتھ دیکھا، تو ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر گھر کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے، ہر گھر میں کوئی سنگل پیرنٹس کے ساتھ رہا ہے، کوئی کچھ رہا ہے، بہت مشکلات کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ بس سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔